नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की काउंसलिंग शुरू है, साथ ही साथ अब अफिलिएटेड कॉलेज की भी काउंसलिंग शुरू है। देखिए, मेन कैंपस तो एक ही है, सबका सपना तो मेन कैंपस में पढ़ने का ही होता है, लेकिन अफिलिएटेड कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं पढ़ने। किसी को बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो वो कॉम्बिनेशंस के लिए अफिलिएटेड कॉलेज भागता है। जिसका नंबर कम होता है, दूसरा कारण होता है, वो भागता है अफिलिएटेड कॉलेज। किसी किसी के घर वाले सजेस्ट करते हैं कि आपको गर्ल्स, अगर आप गर्ल हैं तो सिर्फ आप सेपरेट अफिलिएटेड कॉलेज में, गर्ल्स अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़िए। किसी किसी के भैया भैया पहले पढ़े रहते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, मेन कैंपस के बाद की जो आपकी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन हम इसी में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज होने का मतलब ये है कि हमारा मन ललचाता है कि हम ईसीसी जाएँ, हमारा मन ललचाता है कि हम सीएमपी में एडमिशन लें कि आईएसडीसी में जाएं, कहाँ जाएं, हमको समझ नहीं आता। अफिलिएटेड कॉलेज की रेटिंग्स के विषय में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये मेरी व्यक्तिगत रेटिंग होगी और एक तरीके से मैं किसी भी कॉलेज को बुरा या अच्छा नहीं कहूँगा, बस आपको कुछ कुछ फैसिलिटी के बारे में बताऊँगा और मेरा खुद का जो ओपिनियन है मैं वो बताऊँगा। उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना होगा, आखिरी और अंतिम निर्णय आपका होगा। एक बात थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में दोनों मीडियम में क्लासेस चलती है। मेन कैंपस आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेन कैंपस के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम लड़कियों के लिए बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए हमारा जो है, पहले बात तो लड़कियां हर एक कॉलेज में पढ़ सकती हैं, यानी कि वहाँ पे कंबाइंड कॉलेज में भी और जो गर्ल्स का अलग कॉलेज है वहाँ पर भी आप क्लास कर सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं। यानी कि अगर देख लिया जाए तो लड़कियों के लिए जो कॉलेज है वो जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, आर कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज है और राजश्री टंडन महिला महाविद्यालय, ये भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। जिन लड़कियों को गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ना है, देखिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप मन से पढ़िए। लेकिन जिनको गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जाना है, जहाँ पे सेफ्टी की बहुत अच्छी सुविधा रहती है, मतलब वहाँ पे आप अच्छा एकेडमिक माहौल रहता है, अच्छा डिसिप्लिन का माहौल रहता है। गर्ल्स का तो आप जानते हैं, गर्ल्स कॉलेज में डिसिप्लिन बहुत बेहतरीन रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम कॉलेज की रेटिंग्स की बात करें, ओनली सिर्फ गर्ल्स कॉलेज की रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज अपने आप में 1 और 2 में फ़ाइट करते हैं। यानी कि पहला स्थान अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या पढ़ाई का स्टेटस देखें, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मैं पहले जगत तारण जाता था, लेकिन मैं एसएस खन्ना एक बार विजिट करने गया था। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के प्रिंसिपल से भी मेरी मुलाकात हुई थी, वहाँ के बच्चों से भी मैं मिला था। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो पढ़ाई का स्तर है, वहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार पढ़ाई होती है। वहाँ पे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और बीए एलएलबी है। वहाँ पे सारे कोर्स ये मौजूद हैं, बीएससी बायो, बीएससी मैथमेटिक्स, बीकॉम, बीए और बीए एलएलबी की भी 75 सीट्स एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में है। कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, एनुअल फंक्शन भी होता है, साथ ही साथ एनएसएस की भी सुविधा है बहुत। लेकिन अच्छा, उस कॉलेज की बिल्डिंग बहुत शानदार है, उस कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। लेकिन अगर हम बात करें, वो बहुत किनारे है, वो थोड़ा सा शहर से साइड में है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत रहने वहने की हो सकती है। और अगर हम बात करें मेन कैंपस के जो नज़दीक कॉलेज है, यानी कि जो मेन एकदम हिटलिस्ट लोकेशन पे कॉलेज है, वो जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। ये भी कॉलेज अपने आप में अच्छा है। देखिए, हम किसी की बुराई ही नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई वही इंसान करता है। पहले तो हम अपने अंदर झांक के देखें, तब हम बुराई करें। कॉलेज सब अपने आप में अच्छे होते हैं, बच्चे सब जगह अच्छे पढ़ते हैं, बस ज़रूरत ये रहती है कि हमें वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस खुद को देना है। हम जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात करें तो जगत तारण भी अपने आप में बहुत बेहतर है, थोड़ा सा शहर के बहुत करीब है, मेन हिटलिस्ट लोकेशन पे है, पढ़ाई भी यहाँ अच्छी होती है। और रही बात की, यहाँ पे बीए है और शायद बीकॉम है, बीएससी शायद यहाँ पे नहीं है, ना बीएलएलबी है। तो जगत तारण भी अपने आप में अच्छा, यहाँ पे भी बहुत मैक्सिमम लड़कियाँ जगत तारण को अपनी पहली प्रायोरिटी रखती हैं। अब इसमें डिसाइड ये करना है कि आपको जगत तारण जाना है कि आपको एसएस खन्ना जाना है। लेकिन अगर आपको रहने वहने की सुविधा देखी जाए, अगर अच्छी तरीके से लोकेशन देखा जाए, तो उस हिसाब से जगत तारण मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी और सारी चीज़ों के हिसाब से आपको एसएस खन्ना भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन दोनों कॉलेज अपने आप में बहुत बेहतरीन है गर्ल्स के लिए। इसके बाद तीसरे पे हम रखेंगे आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है अपने आप में। तीसरे स्थान पे हम इसको रखेंगे। चौथे पे हम आरटीएमएम को रखेंगे कि अगर आपको कहीं नहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप आरटीएमएम में जाइए, वरना आप इन तीनों में एडमिशन लेकर अपना खेला ख़त्म करिए। अब हम बात करते हैं बॉयज़ के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स बोथ के लिए, जहाँ पे कंबाइंड क्लासेस चलती हैं। देखिए, रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, रेटिंग्स में हम इस तरीके से किसी को हम नकार नहीं रहे हैं, सारे अपने आप में बेहतर है। बस मेरे हिसाब से क्या बेहतर है हम आपको वो बता रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज की, तो देखिए ये सबसे अलग कॉलेज है। इवन क्रिश्चियन कॉलेज एक कॉलेज है, इसके साथ साथ CMP है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, SPM है और ADC है। ये 4 जो है बॉयज़ के कॉलेज हैं। लेकिन इवन क्रिश्चियन कॉलेज इसमें से 5वां सबसे अलग कॉलेज है। यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है। आप एक बार एडमिशन लेने के बाद सारी की सारी चीज़ें आपको ECC के हिसाब से करनी होगी, हम भी आपको सूचना नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है कि आपको BA जो है 3 साल का होगा, आपको 6 सेमेस्टर पास करना होगा। यहाँ पे पूरा सिलेबस वहाँ का पूरा अलग है, वहाँ की पढ़ाई भी एकदम से अलग है। क्लासेज भी बहुत अच्छी चलती हैं, दोनों मीडियम के लिए अच्छी क्लासेज चलती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की। और यहाँ का भी वातावरण अपने आप में अच्छा है। बहुत फेमस कॉलेज है इवन क्रिश्चियन कॉलेज। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमस एफिलिएटेड कॉलेज। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं चलता। यहाँ पे एक साथ एक मेरिट आती है कि आप इतने नंबर के ऊपर हैं तो आप यहाँ पर आइए। तो यहाँ पे इवन क्रिश्चियन कॉलेज का सीन है। कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है सारी चीज़ें, लेकिन आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ईयर वाइज सिस्टम है, एक साल में एक बार परीक्षा होती है, लेकिन ECC में आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई भी सूचना इस पर फॉलो नहीं होती, बस ये अपनी परीक्षा करवाता है, अपना इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, बस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये एफिलिएटेड कॉलेज है, इतना है। तो इवन क्रिश्चियन कॉलेज भी आप जा सकते हैं, ये भी अच्छा कॉलेज है हमारे हिसाब से ये अच्छा हम बात करते हैं CMP डिग्री कॉलेज, यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। इसमें बहुत आपस में कंपटीशन चलता रहता है, बहुत लोगों की बहुत सारी धारणाएं रहती हैं। जो पुराने समय के लोग हैं वो CMP को बेहतर मानते हैं, लेकिन अब के समय के लोग ISDC को भी प्रियोरिटी देते हैं। देखिए हम आपको टॉप 2 जगत तारण और SS खन्ना बता दिए उधर, यहाँ पर भी हम टॉप 2 बताएंगे। ECC को एकदम अलग रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनको पहले से मामला फिक्स रहता है कि हमको ECC ही जाना है, उनका अलग से पूरा दिमाग रहता है। लेकिन अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनुअल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो CMP ISDC भी इसी धारा पे काम करती है। तो CMP डिग्री कॉलेज पुराने लोगों के लिए बड़े फेमस हैं, यानी CMP ही सजेस्ट करते हैं। देखिए आजकल का जो वातावरण है वो एकेडमिक का पूरा माहौल है, यानी कि हर एक जगह एकेडमिक वातावरण पूरा है। CMP में इस बार डिजिटल क्लासेस भी चल रही हैं। देखिए बहुत सारी अफवाहों से दूर रहिए कि नेतागिरी होती है, पढ़ाई नहीं होती, सारी चीज़ें हैं। अब का जो समय है वो एकदम से पूरा बदल चुका है। एकेडमिक वातावरण है, अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, एकदम चपक के पढ़ाई होती है, टीचर्स परमानेंट क्लास लेते हैं, सारी शिक्षक भर्तियां पूरी हो गई हैं, सभी शिक्षक आ गए हर एक विभाग में, बहुत गजब की पढ़ाई होती है। जो ये कहता है कि पढ़ाई नहीं होती उसको हम क्या ही बोलें, वो बुराई ही ज़िंदगी भर करेगा। तो CMP डिग्री कॉलेज और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हमारी तरफ से आपको एकदम पूरी छूट है। बात करते हैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शानदार है, यानी कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत शानदार है, पढ़ाई बहुत नंबर 1 की होती है, क्लास बहुत गजब की चलती है। एनुअल फंक्शन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में होता है, फ्रेशर्स फेयरवेल होता है, साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सेमिनार्स भी आयोजित किए जाते हैं, खेल कूद की प्रतियोगिता भी होती है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे BLLB भी है, BA है, BCom है, BSc है, लेकिन BSc थोड़ा सा फाइनेंशियल कोर्स है, यहाँ पे BSc की फ़ीस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप ईश्वर शरण देखिए, BA के लिए भी बेहतर है। हम बात करते हैं CMP डिग्री कॉलेज की, तो ये तो शानदार कॉलेज है अपने आप में, यहाँ पर भी पढ़ाई शानदार होती है, थोड़ा सा अभी पुराने ढर्रे रवैये पे ही है, लेकिन एक तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी खेल कूद प्रतियोगिता होती है, एनुअल फंक्शन होता है, फ्रेशर्स फेयरवेल होता है। बाकी जिनको पढ़ना है वो हर जगह पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो हर जगह गढ़ेंगे, तो ये बात है। तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और CMP डिग्री कॉलेज में आप कहीं भी अपना दाखिला ले सकते हैं, जो भी लड़के हैं या जो भी लड़कियां हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज एकदम शहर के उस पार है, यानी गंगा नदी के उस पार है, और ADC यमुना नदी के इस पार है। तो दोनों छोर पे, दो किनारे पे 2 कॉलेज बसे हुए हैं। तो देखा जाए तो शहर के उस पार तो बहुत कम लोग फाफा मऊ के पास जाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम ADC का नाम लेते हैं कि ADC में आप अपना दाखिला ले सकते हैं, यानी कि ADC आपके लिए तीसरे नंबर पे, हम चौथे पे सजेस्ट करेंगे। पहले पे आप रखिए, चाहे अगर आप ECC जाना चाहें आप ECC, वरना CMP और ISDC रखिए। उसके बाद ECC, CMP, ISDC को आप 1, 2, 3 कर सकते हैं, ECC को सबसे अलग रखिए। बाकी हम बात करते हैं तो ADC को आप उस पर रखिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप अंतिम में रखिए। ये सारी चीज़ें हम आपको रेटिंग्स बता दिए। गर्ल्स कॉलेज में आप SS खन्ना और जगत तारण में बात कर लीजिए, क्योंकि जगत तारण लोकेशन के हिसाब से अच्छी जगह पे है, SS खन्ना किनारे है, किनारे जाना पड़ेगा, शहर से थोड़ा किनारे, लेकिन ये है कि पढ़ाई वहाँ पे अच्छी होती है। जगत तारण में भी पढ़ाई होती है,
उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप जगत तारण में भी एडमिशन ले सकती हैं जो भी गर्ल्स हैं। उसके बाद फिर आप तीसरे नंबर पे आप आर्य कन्या जाइए और चौथे पे आप RTMM जाइए। ये बात हो गई। और जो कंबाइंड कॉलेज है, यहाँ पे आप जो है ईविन क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली है, जिसको ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना वढ़ना हो, अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना हो, सब जगह अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी। लेकिन ज़्यादा अपने आप को इंगेज करना तो आप ECC जाइए, वरना आप CMP और ISDC में पहले 1-2 में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ADC और आखिरी में आप SPM डिग्री कॉलेज में अपना दाखिला ले सकते हैं। ये कॉलेज का पूरा रिव्यू है, हम आपको रिव्यू इस तरीके से बताएं, रेटिंग्स के हिसाब से भी बता दिए हैं। बाकी अब आपकी मर्ज़ी कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। CMP की जो फ़ीस है आपके लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि CMP में जो कि फ़ीस जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। BA BSc BCom की वही फ़ीस जो मेन कैंपस में है उसी के आसपास यहाँ की भी फ़ीस है। दूसरी बात ये है कि जगत तारण की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल फ़ीस है, लेकिन SS खन्ना की फ़ीस जगत तारण की अपेक्षा ज़्यादा है। ISDC की फ़ीस BSc की ज़्यादा है, BA की थोड़ी कम है, BCom की भी ISDC की फ़ीस कम है। तो फ़ीस के हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी आप खुद से भी सोचिए कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि नीतिशास्त्र का ये सिद्धांत है कि मनुष्य जो आखिरी जो काम करता है वो अपने मन से ही करता है, इसमें दूसरे की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।